बचपन बहुत ही रोमांचक समय होता है जीवन का, बहुत ही आश्चर्यजनक और उल्लासपूर्ण समय होता है। हम सब अपना-अपना बचपन जिए हैं और हमें अपने बचपन की सुनहरी यादें अक्सर आती रहती हैं और हमें गुदगुदाती रहती हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में विचार आया। मैं आजकल अपने बच्चों को जब देखता हूँ तो मैंने सोचा, पहले अभी कुछ समय पहले तक, मतलब 25-30 सालों पहले मैं अभी बच्चा था। तो उस समय के बचपन में हमारे खेलने कूदने के ढंग और इन सब चीज़ों के बारे में, और आज के बच्चों के रहन सहन, उनके खेलने कूदने और इन सब चीज़ों के बारे में लेकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता था। तो आज मैंने इस पे वीडियो बनाया है और यह वीडियो प्रस्तुत है। देखिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार प्यारे बच्चों और उन सभी बुजुर्गों को जिनके दिल में आज भी बचपन की शरारतें जिंदा हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ बचपन का स्वरूप बदल गया है। बचपन एक अनमोल खजाना है जिसकी यादें जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वक्त के साथ बचपन कैसे बदल गया है? आज के बच्चे और हमारी पीढ़ी के बचपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब वे ज़्यादातर समय तकनीकी उपकरणों के साथ बिताते हैं। तो आज इस सफ़र पर हम आपको ले चलेंगे जहां 1981 के बच्चों की टोलियां हुआ करती थीं, और साथ ही देखेंगे 2015 के बच्चों की रंगीन दुनिया। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे समय ने बचपन को बदल दिया है। 1981 का दौर याद है, वो समय जब बच्चे शाम होते ही घरों से बाहर निकलते थे। जब शाम होते ही गली मोहल्लों में बच्चों की टोलियां निकल पड़ती थीं खेलने। हर गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी। धूल फांकते मैदान, क्रिकेट के चौके छक्के और बच्चों का जोश देखते ही बनता था। गिल्ली डंडा और लुका छुपी जैसे खेलों में बच्चों का समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। हर खेल में एक अलग ही मज़ा था। और आज के बच्चों का खेल का मैदान क्या है? आज तो बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट ही उनके खेल के मैदान बन गए हैं। वो वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं जहां सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। खेल तो खेल हैं, लेकिन इन दोनों तरह के खेलों का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैदान में दौड़ने भागने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं दोस्तों के साथ खेलने से उनमें सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूती आती है। शारीरिक खेल बच्चों को अनुशासन और टीम वर्क सिखाते हैं, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं दोस्तों के साथ खेलने से उनमें सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूती आती है। खेल का असली मज़ा तो मैदान में ही है। 1981 के बचपन की एक खास बात थी प्रकृति से गहरा नाता। बच्चे घंटों पेड़ों पर चढ़ते, जंगलों में घूमते और नदियों में तैरते थे। पेड़ों पर चढ़ना, नदी नालों में नहाना और मिट्टी में खेलना, बारिश में कागज़ की नाव बहाना, ये सब बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन आज के बच्चों के लिए प्रकृति मानो किताबों में छपी तस्वीरों की तरह रह गई है। वे बाहर खेलने के बजाय घर के अंदर ही रहते हैं। शहरीकरण ने उन्हें प्रकृति से दूर कर दिया है। अब बच्चे केवल किताबों में ही प्रकृति को देख पाते हैं। हमें समझना होगा कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को प्रकृति के करीब लाना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। उन्हें पार्क में ले जाएं और प्रकृति के साथ समय बिताने दें। पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वे प्रकृति के महत्व को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। रिश्तों की अनमोल डोर तब और अब। 1981 का दौर जब रिश्तों की डोर मजबूत हुआ करती थी। परिवार के साथ बैठकर खाना, दादा दादी से कहानियाँ सुनना, पड़ोसियों के साथ त्योहार मनाना, ये सब बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा थे। लेकिन आज के समय में रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। छोटे परिवार, माता पिता,
दोनों का कामकाजी होना और बढ़ते शहरीकरण ने रिश्तों की गर्माहट को कम कर दिया है। तकनीक का जादू वरदान या अभिशाप। 1981 के बचपन में तकनीक का जादू बहुत सीमित था। ट्रांजिस्टर पर रेडियो, काला धोला टेलीविज़न और टेलीफोन जो हर किसी के पास नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, ये सब आज के बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सीखने का सफ़र किताबों से कीबोर्ड तक। 1981 में शिक्षा का अर्थ था किताबों का साथ, शिक्षकों का मार्गदर्शन और घंटों अध्ययन। बच्चों को किसी भी जानकारी के लिए किताबों और शिक्षकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट ने शिक्षा को एक नया ही आयाम दिया है। आज बच्चों के पास जानकारी का भंडार मौजूद है। एक क्लिक पर उन्हें दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है। बचपन एक अनमोल सफ़र। दोस्तों, बचपन एक ऐसा अनमोल सफ़र होता है जिसकी यादें ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। 1980 का बचपन जहां अपनी सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और मजबूत रिश्तों के लिए जाना जाता था, वहीं 2015 का बचपन तकनीक और आधुनिकता से भरपूर है। याद रखें, बचपन एक ऐसा उपहार है जो हमें सिर्फ एक बार मिलता है। आइए हम सब मिलकर बच्चों को एक ऐसा बचपन देने की कोशिश करें जो खुशियों, प्यार और यादगार पलों से भरा हो।